आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई लोग अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको अब चैन से बैठना भी नहीं है, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो निरंतर अभ्यास करने से जड़मति जो है ना वो भी सुधार हो जाता है। तो थोड़ा सा समय निकालो और अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम आपके 18 से चालू हो रही हैं। तो देखिए, अपन जिस श्रृंखला से जुड़े हुए थे और वो श्रृंखला चल रही थी अपनी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो फर्स्ट सेमेस्टर में आने हैं। प्रत्येक पाठ वाइज मैंने 10-15 प्रश्न जो भी बनते हैं उस हिसाब से मैंने रखे हैं। तो आप थोड़ा सा उनको लगातार देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। देखिए, अब तक मैं आपको सूरदास तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको मैं करा चुका हूँ। आज अपना जो टॉपिक है वो कौन है? तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास। इसका मतलब जो भक्ति काल की कालजयी कृति है जिसको महाकाव्य कहा जाता है, जो कि रामचरितमानस है, जिसमें प्रभु श्री राम के चरित्र और उनके आदर्श को रखा गया है और प्रभु का गुणगान किया गया है, जिसमें लोकहित लोक मंगल की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तुलसीदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, सगुण साकार के कवि हैं और राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इनके विषय में देख लेते हैं। तो कॉपी और पेन उठाइए और अपना थोड़ा सा लिख लीजिए। तो देखिए, इनका जो दिया है कि सबसे पहले बात ये आती है कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो भाई जन्म भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है कहीं, तो वो दोनों ही नोट कर लो आप। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका मतलब है संवत दिया है 1554। संवत क्या है? 1554। जगह कौन सी दिखाई थी? ध्यान रखना, राजापुर। बादा जिला। राजापुर बादा जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राजापुर जगह का नाम है, गांव का नाम है राजापुर, जहाँ इनका जन्म हुआ है और बादा जिला दिखाया है। दूसरा जो है वो सौरोजी भी मिलता है, सौरोजी के पास में वहाँ भी जिक्र हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो सटीक प्रमाण मिला है और अपनी बुक में जो लिखा है वो राजापुर लिखा है। सौर स्थान पे भी इनका जन्माना है, लेकिन वो उतना सटीक नहीं है। अपन अपनी बुक के अनुसार चलेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो सीधी बात है, भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसी के माता पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, इसमें जो दिया है पिता थे इनके आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे जो कि ये कौन थे?
पंडित ज्योतिषी पंडित थे, ज्योतिषी पंडित थे। और माँ का नाम क्या दिया है? माँ का क्या थी? होलसी बाई। माँ का नाम था होलसी बाई। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का क्या नाम था? तो तुलसीदास को बचपन में क्या बोला जाता था? राम बोला। राम बोला। बचपन का नाम क्या है? राम बोला है तुलसीदास का। कहते हैं कि जन्म हुआ है तो जन्म होते ही 32 दांत थे इनके मुंह में और पहला उच्चारण राम निकला था, इसीलिए इनका बचपन का नाम राम बोला है। और जन्म के विषय में दिया है तो ध्यान रखना, ये जन्म जो हुआ है इनका मूलभूत नक्षत्र में हुआ है। अगर नक्षत्र की बात पूछे कि भाई तुलसीदास का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है तो मूलभूत नक्षत्र है। तो इनके पिता आत्माराम दुबे पंडित थे, ज्योतिषी ज्ञान था, तो उन्होंने सब कुछ देख लिया। और मूलभूत नक्षत्र में पैदा होने वाली जो संतान है ना, वो माँ और बाप को भारी पड़ती है। इसीलिए तुलसीदास को इसके पिताजी ने अपनी दासी जो थी मुनिया उसको दे दिया। थोड़े दिन बाद ही इसकी माँ की मृत्यु हो गई थी जन्म के बाद, इसीलिए इसको अशुभ माना और अशुभ मानकर इनको त्याग दिया गया। समझ रहे हो आप? अब देखिए अगला, तुलसी दास जी के गुरु का क्या नाम था? दिखाया है नरहरि दास। नरहरि दास इन्होंने इसका भरण पोषण किया था जिनमें। और इसके बाद में गुरु नरहरि दास इनको कहाँ ले गए थे? काशी। और वहाँ जाके इनको काशी आश्रम में गए तुलसीदास जी के साथ में और उनको शिक्षा दीक्षा का संस्कार दिया। तो तुलसीदास का नामकरण जो हुआ है काशी में ही हुआ है। तो जैसे ही आश्रम में ये गए, प्रवेश किए और जैसे ही इन्होंने दंडवत किया तो तुलसी का पत्ता उड़ते हुआ आया और इनके सिर के ऊपर गिर गया। तो जो संत थे उन लोगों ने इनका नाम तुलसीदास रख दिया। वहीं से इनके नाम के आगे तुलसीदास लग गया। अब देखिए आगे, अगला देखो, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 6। तुलसीदास भक्ति काल की किस धारा के प्रवर्तक कहे जाते हैं? तो इसमें लिखो राम काल धारा। अगला क्या है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी? तो कैसी थी? दास भाव की। ध्यान रखना, दास भाव की भक्ति है। इसीलिए प्रभु श्री राम के चरणों में हमेशा प्रभु श्री हनुमान जी बैठे हुए दिखाई देते हैं ना, ऐसे ही अपने आप को दास माना है इन्होंने। अगला देखिए,
तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? तो ध्यान रखना, रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें कितने हैं? 7 कांड हैं। ध्यान रखना, 7 कांड। जो सर्ग, कांडों को क्या बोलते हैं? सर्ग। 7 सर्गों में विभक्त है। कांड बोलो, सर्ग बोलो। तो रामचरितमानस जो है ना, इसको क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। तुलसीदास की धर्म पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? तो नाम है रत्नावली। तुलसीदास की धर्मपत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि पंडित दीनबंधु पाठक उनके पिताजी का नाम था, जो बांदा से थोड़ी ही ज़्यादा दूर नहीं थे, 5-7-10 किलोमीटर के एरिया में था दीनबंधु पाठक। तो उन्हीं की बेटी रत्नावली थी, जो कि पढ़ी लिखी और एक अच्छी स्त्री थी। और रत्नावली की फटकार के कारण ही ये क्या बने हैं? तुलसीदास। रत्नावली की फटकार के कारण, क्योंकि जिस तरह से ये रात के 12 बजे उनके घर एंट्री हुए, वहाँ पहुँचे हैं, तो उनको क्या है कि फटकार लगाई है कि दिख दिख ऐसे प्रेम को लाज ना आई आप। तो इसी फटकार, क्योंकि रत्नावली ने क्या कहा था कि जितना प्रेम मेरी देह से करता है, उतना प्रेम अगर प्रभु राम से करता तो तेरा उद्धार हो जाता। तो यहाँ पत्नी ने गुरु का काम भी किया है। अरे हमको जहाँ से जैसी शिक्षा मिलती है वो गुरु है, तो रत्नावली ने गुरु का काम भी किया है। न्याय की लताड़ से ही ये वैराग्य उत्पन्न हुआ है, संसार से विरक्ति हुई है। उसके बाद में रत्नावली से नहीं मिले हैं। क्या दिया है? तुलसी के काव्य में किस तरह की भावना व्यक्त हुई है? तो इसमें क्या दिया है? लोक मंगल। क्या दिया है? लोक मंगल। और क्या है? लोकहित। लोक मंगल, लोकहित की भावना से उनके काम रखे गए हैं। तुलसी ने रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो ध्यान रखना, अवधी भाषा। अवधी भाषा है कि तुलसीदास की जो काव्य की भाषा है वो अवधी है। ध्यान रखना, रामचरितमानस जो है वैसी जनभाषा, लोक भाषा और भी है, लेकिन मूल रूप से जो है वो अवधी भाषा है। और किस में लिखी गई है? दोहा और चौपाई।
दोहा चौपाइयों में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना। तो रामचरितमानस है वो लोक भाषा और क्या है, अवधि प्रमुख भाषा के रूप में है। अब देखिए अगला, तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनमें ध्यान रखना, आपको रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका और रामलला, क्या है, नेचू। इसका मतलब और भी है, ये इनके द्वारा प्रमुख काव्य रचे गए हैं जिनकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली है। तो ये क्या है कि रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला, नेचू आदि इनके द्वारा रचित काव्य हैं। तो जो अवधि और ब्रज भाषा, ऐसे भी काव्य है जो ब्रज का, क्योंकि ब्रज का भी कहीं कहीं इन्होंने प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा अवधि, लेकिन मूल रूप से इनकी भाषा अवधि है। अगर आपसे पूछा जाए तुलसीदास की काव्य में कौन सी भाषा या फिर रामचरितमानस में कौन सी भाषा, तो अवधि भाषा में रची गई है। ठीक है, अगला वीडियो में अगली पाठ को लेकर बनाऊंगा।